हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज BR7 पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण समग्र युग्म बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब इसके हल में ग्राफीय विधि से ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें दो पार्ट दिया पहले क्वेश्चन में, तो इसको पहला पार्ट करेंगे। क्या है? कक्षा x मतलब कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, मतलब कुल विद्यार्थी बराबर 10। एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x। इसका मतलब क्या होता है? जो ऊपर सेम वर्ड है उसका मतलब यही होता है। जिस जो ऊपर लिखा हमने वो इसका इस चिन्ह का मतलब होता है कि नीचे भी वही है। माना लड़कों की संख्या y, हमने लड़कों की संख्या को y मान लिया, लड़कियों क्या है। तो इसमें कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़की है जो लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़की क्या है x। तो अगर लड़कों में 4 और जोड़ देते हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब लड़की तो है ही जो 4 अधिक है लड़कों से, जो x हो गया हमने जो माना 4 अधिक है, पर हमें लड़कों को भी बराबर करना है। तो अगर 4 लड़के और ला देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये इधर ये माइनस का y इक्वल टू प्लस का 4, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड देखेंगे। x प्लस वाई मतलब लड़कियां इतनी है, लड़के इतने, इक्वल टू 10। पूरे 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया ना, तो इन दोनों जोड़ेंगे तो 10 होगा। हाँ, ये समीकरण सेकंड। अब हमें ग्राफीय विधि से इसे हल करना था। ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हम इसका वो निकालते हैं, x को मानते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। जिसका निकालना है वो समीकरण लिखना होगा पहले, ठीक। जैसे यहाँ पर जो मान रहे हैं, जैसे कि ये x हो गया, यहाँ y, x की जगह पर हम क्या लेके 10 हो जाए, x और y की जगह पर क्या ले 5, यहाँ 5 यहाँ 5, 5 5 10। और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं हम 6 या 4 मान लेते, नहीं 6 ही मान लेते हैं। यहाँ y को हम 4 मान लेते हैं। 6 4 10 होता है। एक ये समीकरण हो गया और एक हमारा दूसरे समीकरण का, ये तो पहले का था। समीकरण लिख दो जिसका हम कर रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x को हम क्या माने कि 4 आ जाए। अगर x को हम 6 मान ले, y को 2 मान ले, तो प्लस का 4 हो जाएगा। हाँ, वैसी सेम है। x को 5 मान ले, y को 1 मान ले, तो हो जाएगा 4। इसके यहाँ पर 4 और 1 माइनस, प्लस माइनस माइनस तो 4 आ जाएगा, प्लस का निशान जिसका बड़ा रहता है। ये हो गया। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफीय विधि से हल करने को कहा था, तो ग्राफ तो बनाना ही होगा। तो ग्राफ में हमें x माइनस में कुछ नहीं दिया है, तो माइनस का हम कम ही बनाते हैं।
जैसे ये तो पॉइंट 0 हो गया, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखते हैं ये प्लस का हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 10 हो गया, 11 तक ले लेते हैं, बस इससे ज़्यादा ले लेंगे, हमने ज़्यादा गिनती नहीं ली थी। 1 माइनस का 2 3 4, इस साइड माइनस का होता है, इसमें भी 1 आएगा, ये माइनस का 2 माइनस का और एक 3 माइनस का, इस साइड प्लस का होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 लास्ट। हमने समीकरण फर्स्ट का देखते हैं जो हमने शुरू में लिया था इसका, इस समीकरण का इस x हमने कितना लिया 5, हमारा x क्या है प्लस का 5, ये रहा प्लस का 5, और y क्या है ये भी प्लस का 5 है, ये रहा 5, मतलब इन दोनों को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, ऐसे 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 का एक बिंदु बनाते हैं यहाँ पर, यहीं पर आ रहे हैं ना दोनों, तो ये पहले हम x का लिखते हैं फिर y का, ये हो गया 5x का, ये रहा y का 5। अब हमें x को 6 लेना है, 6 का x ये रहा, और y4 इसको भी मिलाओ, तो ऐसे ऐसे ये हो गया यहाँ पर 6 4। ठीक, हमें इस दोनों बिंदु को मिला देना है, तो इस दोनों बिंदु को मिलाने से हमें मिला दिया, इसको लंबा तक खींचते ले जाना है, ये हो गया। लिख देते हैं किस समीकरण का ये हमने बनाया, तो यहाँ छोटा सा लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये वाले समीकरण का है ना ये लाइन। चलो अब दूसरी रेखा खींचेंगे, x को हमने क्या लिखा है, ले रखा है 6, x ये रहा 6 है x, और y को हमने क्या ले रखा है, y के जगह पर हमने ले रखा है 2, तो y के जगह पर 2 और ये 6, तो यहाँ मिला दो, एक ये रहा, तो और x की जगह पर हमने 5 लिया है, x की जगह पर 5, x की जगह पर हम 5 लेते हैं, ये रहा 5, और y की जगह पर हमने 1 लिया, 5 और 1 को मिला दो, 5 1, देखो जो हमारा 6x और 2y, 6x 2y यहाँ पर मिल रहा है, और 5 और x5 y1, x का 5 y का 1, ये तो ये जो डॉट है इसको मिला दो आपस में, ये मिल गया। इसकी रेखा आगे तक खींचते हुए ले जाओ, ये हो गया, ऐसे पीछे खींच ले, ये किस समीकरण का उसको लिख दो, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये मिल कहाँ पे रहा है, जो डॉट पे मिल रहा है ये वाला डॉट, ये देखो इधर से 3 जा रहा है यहाँ पर, और इस साइड से 7, अगर स्केल से बनाओगे तो इस साइड से 7 होगा, सही से नाप नाप के, इस साइड से 3 और ये इस साइड से 7, मतलब कि ये 3 और 7 पर, तो हमारा x और y, हमें x की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, x की वैल्यू आ रही है हमारा 7, x की वैल्यू 7, y की कितनी आ रही है, y की 3 आ रही है, क्योंकि ये y वाली लाइन है, तो y की जो यहाँ पर आ रही है 3 आ रही है, और x वाली लाइन है यहाँ पर 7 आ रही है। अच्छे से अगर स्केल से बनाओ तो सही से बनेगी। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू, तो मतलब x क्या हमारा, x हमारा है, x हो गया हमारा वो लड़कियां की कितने हो गए, कितनी लड़कियां एक क्लास 7 जो प्रतियोगिता में भाग लिए वो 7 लड़कियां हैं, लड़के कितने थे जो प्रतियोगिता में भाग लिए
वो 3 लड़के थे। ठीक, हमारा ये प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसी का। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड को करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 50 है। अच्छा लिखते हैं, माना एक कलम का मूल्य x। इसका मतलब पता है, पिछली वीडियो में बताया कि माना है, माना एक पेंसिल का मूल्य y। तो इसमें कितने, इसमें पेंसिल कितनी है, इसमें 5 पेंसिल है और एक पेंसिल का मूल्य y, एक पेंसिल का मूल्य y है। तो हमें 5 पेंसिल का मूल्य निकालना था। अगर एक पेंसिल के मूल्य को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। हाँ, तो लिखते हैं 5y प्लस में कलम का कितना मूल्य, कलम का मूल्य 7 है। तो कलम का 7, एक कलम का मूल्य x और 7 कलम का, था एक कलम के जो मूल्य है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कलम का मूल्य आया है। तो 7x इक्वल टू 50। अगर हम इस प्लस को इधर करते चाहे इधर कर दे, क्योंकि प्लस में उससे कोई दिक्कत तो होगी, तो हम इधर कर देते हैं 7x प्लस में 5y इक्वल टू 50। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकंड बनाना है। अब बोला है जबकि 7 पेंसिल, अबरी कर दिया 7 पेंसिल, पहले 7 कलम था, अब पेंसिल क्या दिया, अब की 7 पेंसिल मतलब 7 पेंसिल, तो हमने पेंसिल को y मान रखा है। तो एक पेंसिल का मूल्य अगर y है तो 7 का हो जाएगा 7y, 7y प्लस 5 कलमों का मूल्य, 5 कलम मतलब 5x इक्वल टू 46। ये हो गया समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड ये हो गया। वही बात है, इसको भी उल्टा कर दो, 5x प्लस में 7y इक्वल टू 46 मान ले। हो गया समीकरण सेकंड। अब सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x अब मान के चलते हैं, मानते हैं हम, तो पहले समीकरण जिसका कर रहे हैं उसको पहले उतार लेते हैं। 7x प्लस में 5y इक्वल टू 50। अब हमें किससे मल्टीप्लाई, सॉरी x ये y, बताओ x की जगह पर हम क्या रखें और y की जगह पर क्या रखें कि जोड़ने पे पूरा ये 50 है। तो अगर x की जगह पर x की जगह पर अगर हम 5 रख दे, x की जगह पर अगर हम 5 रख दे और y की जगह पर अगर 3, क्या होगा, इसको 5 रख दे, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई, तो 7 पंजे 35, इसके जगह पर 3, ये 35 हो गया और इस पे 3 रख देता, 5 या 15, 35 और 15 कितना होते हैं 50। अब हम क्या रखें इसकी जगह पर, इसकी जगह हम 0 रख दे, तो ये 7 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करते 0, तो 5 की अगर y की जगह पर हम 10 रख दे तो क्या होगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे 5 50, एक ही हो गया। इसी का से अब इसका बनाना है समीकरण सेकंड का, तो 5x प्लस में 7y इक्वल टू 46। अब इसका बनाना है, x की वैल्यू ऐसी सेम जैसे ही करा है, तो कैसे बनाएंगे,
ये हो गया x, ये हो गया y। और यहाँ पर हम क्या लें, अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, ये 25 हो जाएगा। 25 और प्लस में 7, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, 7 या 21, 25, 25 और 21 को अगर प्लस करेंगे तो आएगा 46, मतलब 46। अब क्या और क्या करेंगे, 46 आए। हाँ, इसको माइनस का 2 ले ले, अगर इसको माइनस का 2 ले ले और इसे 8 ले ले, कितना होगा, देखो एक बार ये देखना, रफ कर रहा हूं इधर। 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई में 8, क्या होगा, 5 दूनी 10, चलो 10 पर किसका है, निशान आएगा माइनस का, प्लस 8 सत्ते 56, 50 और 6 प्लस और माइनस प्लस और माइनस माइनस होता है। अगर 56 को हम 10 से माइनस करेंगे, 10 को 56 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, निशान आएगा बड़े का, तो निशान बड़े का आएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5, ये बचेगा 46। क्योंकि अगर 10, सीधा सीधी बात है, 50 में से 10 जाएगा तो बचेगा 1, और ये इधर 6 उसमें और जोड़ दो, हो गया 46। और इसको हमें बोला है कि इसे ग्राफीय विधि से x का मान निकालना है। तब चलो ग्राफ बना लेते हैं, सेम वैसे जैसे पहले प्रश्न में करा था, पहले पार्ट में, वैसे ग्राफ बना लेते इसका। तो इस बार हमने माइनस का 2 लिया है तो माइनस का भी बना लेंगे, और y को हम 10 तक ले जाएंगे क्योंकि 10 तक ले रखे ना हमने। तो y अगर हम 10 तक ले जाएंगे तो 10 तक ले जाना है। देखो ये हो गया y, ये हो गया y डैश, x डैश, x यहाँ पर 0, और लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, इतना ले लिया हमने। इस साइड माइनस का भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं लेते, 1 2 3 माइनस का। इधर हम ले लेते हैं 10 तक, बोल आ रखा है ना इसमें y 10, देखो y 10 है तो ले लेते हैं 10 से आगे तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 12 13 और 1 14, ज़्यादा नहीं लेते। अब चलो पहले की तरह करते हैं। x इसमें क्या है, x इसमें प्लस का 5 x, और y क्या है, y ये प्लस का 3, इनको जोड़ो, मिलान करते हैं, कुछ यहाँ पर होगा। तो पहले x को लिखते हैं, तो 5, 3 हो गया, 5, 3, और इसका दूसरा x क्या है 0, x क्या हमारा 0, और y क्या है 10, y 10 मतलब यहाँ पर तो 0 और 10, इसको मिलाओ। अब ये मिल गया। अब
लिख दो किस समीकरण का हमने लिखा है। यह है कौन से समीकरण का, 7x + 5y = 15। लिख दो 7x + 5y = 15। ये इस वाले समीकरण का, और इस वाले का बना देते हैं समीकरण सेकंड का। इस समीकरण में है x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 यहीं पर है, चलो, और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3 है, मतलब यहीं पर ये भी, तो एक तो मिल गया फिर से। और इसमें है y की वैल्यू 8, प्लस का 8 y की वैल्यू, प्लस का 8, और x की वैल्यू है -2, तो -2 x, ये वाली x की लाइन है, तो -2 ये रहता है। इसको हम मिलाओ यहाँ पर, -2 ये हो गया, इसका डॉट बना दे यहाँ पर। अब इसको मिलाओ, अगर इसको मिलाते हैं तो एक तो यहाँ पर था इसकी बिंदु, यहाँ पर किस समीकरण का उसे लिख दो। यह है समीकरण 5x प्लस में 7y = 46, इसका। अब देखो ये कहाँ दोनों आपस में रेखा कट रही है, जहां कट रही है यहाँ कट रहा है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x बराबर 5 और y बराबर 3। x बराबर कहाँ गया, x ये रहा, x हमारा 5 और ये y मतलब हमारा 3। तो अब देखो x को हमने क्या मान रखा था, x माना हमने कलम, मतलब कि हमें एक कलम का मूल्य हो जाएगा कितना, 5 रुपया, और एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं, प्रश्न सेकंड। इस प्रश्न में टोटल 3 पार्ट दिए। इस प्रश्न के क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, जैसे कि ये फॉर्मूला a1 बटे में a2, b1 बटे में b2, c1 बटे में c2। ये क्वेश्चन की लाइन में भी दे रखा है फॉर्मूला। वैसे ये फॉर्मूला है क्या, इसका हम कैसे यूज करेंगे, अब वो समझ लेते हैं। जैसे a1 बटे में a2 बराबर नहीं है, ये बराबर का निशान देके काट दे, इसका मतलब बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, इसके एक हल होंगे। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा जैसे हमने अभी ग्राफ करा था पिछले क्वेश्चन में, जो ग्राफ में ऐसे करके बीच में कट रहा था उसी को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे ये कट गया, एक कॉमे पे कट रहा है, ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसके एक ही हल होंगे, एक ही जगह पे कट रहा है। इसका दूसरा, जैसे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के, मतलब a1 भी बराबर है, b1 भी बराबर है और c1 भी बराबर, मतलब तीनों इसमें बराबर थे। तो ये हो जाता है संपाती रेखा है।
समपाती रेखा है, इसके अनेक हल हैं। जैसे अनेक हल का मतलब जैसे समपाती रेखा, एक ये लाइन जा रही है, जो रेखा जाएगी हम खींचेंगे तो जो रेखा जा रही है ना समपाती रेखा में, इसी के ऊपर एक और रेखा जा रही है। एक रेखा पहले से जा रही थी और इसी के ऊपर एक और रेखा जा रही है, एक रेखा, मतलब एक के ऊपर एक, दो रेखा होती है, एक के ऊपर एक। जैसे ये रेखा, इसी के ऊपर एक और रेखा, इसी को कहते हैं हम समपाती रेखा। ये हर जगह आपस में कटता रहता है, जैसे यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, हर जगह आपस में कट रहा है, तो इसके अनेक हल होंगे। और एक होता है A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B1 बटे में B2 का, बट बराबर नहीं है C1 बटे में C2 के। तो ये रेखा हो जाती है समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, इसके एक भी हल, या फिर हम लिखते हैं इसके एक भी नहीं, इसके कोई हल नहीं है। मतलब ये कहीं भी आपस में नहीं कटे। समांतर रेखा मतलब हमने कभी मैथ में पिछली 9th क्लास में पढ़ी थी, समांतर रेखा ऐसे होती है, जो यहां से भी बराबर होगा, यहां से भी बराबर होगा, और आगे भी बराबर ही चलते रहेंगे, जो आपस में कहीं नहीं कट रहा, तो एक भी हल नहीं है इसके, कहीं भी नहीं कट रहा मतलब इसके एक भी हल नहीं है, तो हो जाती है समांतर रेखा। ये हमें इसलिए दिया जाता है कि हम ग्राफ बनाए भी ना, हम बता सकते हैं कि ये कैसी रेखा, ये कहाँ कितनी रेखा कटेगी, कितने हल होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब देखो इसमें दो समीकरण दे रखे हैं, तो दो का मतलब हमने इसमें एक था A1 A2, और A1 इसमें क्या है, A1 हमारा हो गया 5 और A2 हमारा हो जाएगा 7, B1 B2, B1 इसमें क्या है, B1 हो गया -4 और B2 हो गया हमारा 6 और C1 C2। अब हमारा इसमें C1 क्या है, तो C1 हो जाएगा हमारा 8 और C2 हो जाएगा हमारा -9। अब हमें फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला क्या है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे में C2। तो A1 हमारा क्या है, A1 हमारा 5 बटे 7 कोमा, और B1 हमारा क्या है -4 बटे 6। जब यही हमें पता चल गया कि आपस में कॉमन नहीं है, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम C1 का हम लिखने की उतनी जरूरत नहीं है। जब हमें पता चल गया कि यहाँ पर आपस में बराबर नहीं, तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 5 बटे 7 बराबर नहीं है -4 बटे 6 के, तो तीसरे की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2 के। तो ये हो जाएगा कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है, इसके एक हल है। ये प्रतिच्छेदी रेखा और इसके एक हल है। ये हो गया इसका क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसका हम सेकंड सॉल्व करते हैं। अब चलो इसका सेकंड सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, सेकंड में क्या दिया, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब हमें इसमें देखना है a1 क्या है, तो a1 9 है, a2 हमारा 18 है, b1 हमारा 3 है और b2 हमारा 6 है, कॉमा कॉमा कॉमा, और c1 हमारा क्या 12 और c2 22 मतलब 24। और करो फॉर्मूला में बैठाना है, कैसे लिखेंगे, a1 बटे में a2 कॉमा b1 बटे में b2 कॉमा c1 बटे में c2। और फॉर्मूले में a1 हमारा क्या है 9 बटे 18 कॉमा b1 3 बटे 6 कॉमा 12 बटे 24। अब इसे काटो, जो कट रहा है काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 24, मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब इसमें तीनों बराबर था। हम ऐसे करेंगे, जब तीनों बराबर है तो लिख देते हैं 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, तो ये हो जाएगा 1a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के बराबर है c1 बटे में c2। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, समपाती, समपाती रेखा है। इसके अनेक हल हैं, इसके अनेक हल हैं। अगर हम इसे ग्राफ में करेंगे तो कुछ ऐसे इस प्रकार आएगी इसकी लाइन, इसकी रेखा कुछ इस प्रकार बनेगी, एक के ऊपर एक। तो हमें पता चल गया ग्राफ बनाने से पहले कि इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, समपाती रेखा। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉरी और इसके पार्ट थर्ड को करेंगे। अब इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 इसमें क्या रहा है 6x, क्या इस क्वेश्चन में 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमें लिखना है a1 क्या हमारा, इसमें a1 हो गया हमारा 6 और a2 हमारा हो गया 2, कॉमा b1 माइनस का 3 और b2 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, और c1 10 और c2 9। फॉर्मूला हम बैठाते हैं a1 बटे में a2 कॉमा b1 बटे में b2 कॉमा c1 बटे में c2। और लिखो a1 हमारा क्या 6/2 कॉमा माइनस का 3 बटे माइनस का 1 कॉमा 10/9। अब देखो जो काट रहा है वो काट दो, तो 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब ये 1 हो गया और यहाँ पर 3 आ गया। और ये माइनस है तो ऊपर नीचे, तो माइनस माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे से, आइए तो कटेगा ही नहीं, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 1 कॉमा 3 कॉमा 10/9 हो गया हमारा 10/9। इसमें देखो क्या बराबर है, बराबर हो गया 3 1 बराबर है 1, पर बराबर नहीं है 10/9 के,
तो ये कौन सा ये किस प्रकार बन रहा है, जैसे ये ऐसे बन रहा है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे में B2, पर बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, इसके कोई हल नहीं है। मतलब इसके कोई हल नहीं, समांतर मतलब ऐसे आपस में बस चलती जाएगी, अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो चलती जाएगी, कहीं आपस में कटेगा ही नहीं, तो इसके कोई हल नहीं हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया और हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में कह रहा अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता संगत या असंगत का मतलब क्या होता है। संगत जैसे कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो इसे हम संगत कहते हैं। और A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसे भी हम संगत कहते हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बट बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो इसे हम कह देते हैं असंगत। तो इसको देखने पे हमें क्या पता चल रहा है, जो समांतर रेखा आती है उसे हम असंगत कहते हैं, और जो प्रतिच्छेदी और संपाती रेखा को हम संगत कहते हैं। तो ये समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके फर्स्ट। इसका थर्ड का फर्स्ट में कह रहा है 3x प्लस 2y। अच्छा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये, और दूसरे इसी कंडीशन का दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 3y इक्वल टू 7। अब देखो, हमें तो A का पता, B का पता, बस C तो हमें पता ही नहीं है। तो हमने जो वो देखा था कुछ दिन पहले, मतलब पिछली वीडियो में, कि कुछ ऐसे होता है 3x प्लस 2y इक्वल टू प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे इस साइड जो प्लस 5 में है, अगर हम इसे इसी को और करते हैं हम सॉल्व। 3x प्लस 2y, ये प्लस जो साइड 5 में इधर लेके हम माइनस में ले लेते हैं, इक्वल टू 0। समीकरण ये हो गया फर्स्ट, और दूसरा बनाना है हमें, तो 2x माइनस 3y, तो इधर भी 7 प्लस में इस साइड आया तो हो जाएगा माइनस में 7 इक्वल टू 0। ये समीकरण सेकंड, इस पे हमें वो पुट करना है। तो इसका A1 हो गया हमारा 3, A2 हो गया हमारा 2, कॉमा B1 हमारा 2, अब B2 हमारा माइनस का 3, कॉमा C1 माइनस 5, C2 माइनस 7। अब देखो,
हमें फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला पुट करते हैं। A1 बटे A2, A1 बटे A2 कॉमा B1 बटे B2 कॉमा C1 बटे C2, और इन सब की जगह पर हम लिख देते हैं जो है। A1 पे क्या हमारा 3 बाय, और A2 पे हमारा 2 कॉमा B1 पे हमारा 2, अब B2 पे हमारा माइनस का 3, A1 माइनस 5 और C1 माइनस 5, C2 माइनस 7। अब देखो क्या ये इसके बराबर है, तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि 3 2 बराबर नहीं है 2 माइनस 3 के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो इसको हमने क्या बताया था कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो इसे हम क्या कहते हैं, संगत है। और सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब इसका सेकेंड देख लेते हैं इसी का। सेकेंड में क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो देखो वही बात हो रही है, इक्वल टू में दे रखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 3y प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम 4x माइनस 6y, इधर 9 प्लस में इस साइड आके माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, दूसरी समीकरण। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, या फिर अब हम लिखते हैं A1 हमारा क्या हो गया 2, A2 हमारा क्या है, A2 हमारा 4 कॉमा B1 माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस का निशान है। अब B2 हमारा माइनस का 6 कॉमा C1 माइनस 8, C2 माइनस 9। कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला लिखो, A1 बटे A2 कॉमा B1 बटे B2 कॉमा C1 बटे C2 फॉर्मूले पे पुट करो। A1 हमारा 2 बटे 4 कॉमा माइनस का 3 बटे 6 माइनस का कॉमा माइनस का 8 बटे 9 माइनस का। अब जो कटा है वो काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये कट गया। प्लस माइनस माइनस, ये जो माइनस माइनस है वो माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये माइनस माइनस इसमें कट जाएगा। तो ये कटने के बाद क्या बचा हमारे पास, कुछ इस प्रकार बचा 1/4, सॉरी 1/4 नहीं 1/2, 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 8/9। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, 1/2 बराबर 1/2
बट बराबर नहीं है 8/9 के। तो ये कौन सा कंडीशन बन रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बट बराबर नहीं है C1/C2 के। तो क्या होगा, संगत या असंगत? हमें पता है जो समांतर रेखा होती है वह संगत होती है। असंगत है क्योंकि हमने पहले ही कर लिया अभी पीछे, तो ये हो गया संगत। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसका थर्ड करा देता हूं। तो 6 1 6, इसका थर्ड करा देता हूं। चलो इसका थर्ड करते हैं। थर्ड में है 3/2 x प्लस 5y3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो हम अभी समीकरण इसका बनाना है हमें। अब हम समीकरण कैसे बनाएंगे, तो देखो पहले ऊपर लेते हैं, ऊपर वाला 3x, अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x/2 हो जाएगा। हाँ, प्लस में 5 को y से तो 5y/3 इक्वल टू 7 रहने दो। पहले वाले को भी सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 2 इधर जो एलसीएम 2 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी 3 से, तो 3 3 9x, और इस साइड 2 से हम करेंगे प्लस 2 को फिर 5 से करेंगे, 5 2 10, 10y इक्वल टू 7। अब लिखो 9x प्लस 10y इक्वल टू 7, जो 6 इधर डिवाइड में इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई में 6, तब क्या होगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 6 42, 7 6 42 मतलब 7 6 42, जो कि हमारा समीकरण, सॉरी अभी भी नहीं हुआ, ये समीकरण अभी नहीं हुआ, अभी इसका और होगा। जो इस साइड प्लस में है 42, इस साइड माइनस है, हमें आ जाएगा, तो 9x प्लस 10y माइनस 42, अब माइनस में 42 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब देखो
हमें समीकरण सेकंड लेना है। तो 9x ये था प्रश्न, सॉरी क्वेश्चन नंबर, यहां से उत्तर है, ठीक। अब 9x ये वाला ले रहे, 9x माइनस 10y, 14 उस साइड प्लस में, इस साइड हो जाएगा माइनस में, 14 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हमें ए देखना है हमारा क्या है। तो A1 हो गया हमारा 9 और A2 हमारा हो गया 9, कॉमा B1 हमारा 10 और B2 हमारा माइनस का 10, कॉमा C1 हमारा माइनस का 42 और C2 हमारा हो जाएगा माइनस का 14, मतलब 14। फॉर्मूला बैठा दो, A1 बाय A2 कॉमा B1 बाय B2 कॉमा C1 बाय C2। फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूले पे अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा? A1 हमारा क्या है 9 बाय 9 कॉमा 10 बटे माइनस का 10, 10 बटे माइनस का 10 कॉमा माइनस का 42 बाय माइनस का 40। अब जो कट रहा है काट दो, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, मतलब 1 बटे 1 आ जाएगा, कॉमा 10 एकम 10, 10 एकम 10, और जो माइनस नीचे उस साइड हो जाएगा ऊपर में, तो ये माइनस का 1 बटे 1 ये हो जाएगा, कॉमा माइनस माइनस कट जाएगा। तो हमें जब यही माइनस माइनस कट जाएगा तो, और ये 14 एकम 14, 14 42, ये 3 बार में कट जाएगा, तो मतलब 3 बटे 1। तो हमें पहले शुरू में दिख रहा है कि ये 1 बाय 1 बराबर नहीं है माइनस के 1 बाय 1 के। तो कौन सी ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार, A1 बाय A2 बट बराबर नहीं है B1 बाय B2 के, इसलिए हो गई ये संगत। समझ आ गई? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, ये है। फिर हम 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22, ये प्रश्न। अब यहां से हम उत्तर करते हैं। तो हम ये वाला लेते पहला 5x माइनस का 3y उस साइड प्लस में 11 इस साइड आएगा माइनस में इक्वल टू 0, ये समीकरण फर्स्ट। समीकरण मतलब इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसका लेते हैं माइनस का 10x प्लस में 6y, माइनस का उस साइड इस साइड आ जाएगा प्लस में 22 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। A1 हमारा क्या हो जाएगा? A1 हमारा हो जाएगा 5, A2 माइनस का 10 कॉमा B1 और B1 हमारा हो जाएगा माइनस का 3 और B2 हमारा हो जाएगा 6 कॉमा C1 बाय मतलब C1 हमारा हो जाएगा माइनस का 11 और C2 हमारा हो जाएगा 22। अब हमें फॉर्मूला पुट करना है।
तो A1/A2 कॉमा B1/B2 कॉमा C1/C2। तो A1 हमारा क्या है, A1 5/10, 5 माइनस का 10 कॉमा माइनस का 3/6 कॉमा माइनस का 11/22। हो गया। ये वाला देखो, इसमें जो कट रहा है वो काट दो। 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 11 कम 11, 11 दूनी 22, मतलब 11 1 11, 11 2 22। अब ये देखो, जो नीचे माइनस का ऊपर हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा 11 माइनस का था तो माइनस का 1/2। तो इसका मतलब हमें तीनों बराबर दिख रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर बराबर माइनस का 1/2, सॉरी माइनस का 1/2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर A2, A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर C1/C2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा हो जाएगा संगत, संगत, क्योंकि हमें पता है पीछे हमने पढ़ रखा, ठीक। और जो इसका 5वां क्वेश्चन है वो घर पे आप खुद से ट्राई करना। बाकी इसमें मैंने कुल 5 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने 4 करवा दिए, जो एक रह रहा है वो लास्ट खुद से घर पे ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी भेज दें ताकि वो भी कर पाए।